टेबुलेशन को मैं एक एग्जाम्पल से आपको और समझा देती हूँ जिससे कि आप कुछ सवाल कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि इन 11th क्लास देयर आर 120 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज़ एंड आउट ऑफ टोटल 70 बॉयज़ 30 बॉयज़ बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम 25 स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट स्ट्रीम एंड देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम एंड 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम। प्रेजेंट दिस फैक्ट इन द टेबल। तो इसको टेबल में प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप इसका एक फ़्लो चार्ट बनाओ। फ़्लो चार्ट के बाद ही हम टेबल बनाएंगे। देखिए फ़्लो चार्ट कैसे बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 120 हैं। अब इन्होंने दिया हुआ है बॉयज़ जो हैं वो 70 हैं, ठीक है। तो फिर गर्ल्स कितनी हो गई? ऑब्वियस है वो 50 हो गई। अब इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि 70 बॉयज़ में 30 बॉयज़ जो हैं वो साइंस के हैं, 70 बॉयज़ में 30 बॉयज़ साइंस के हैं, ठीक है। और आर्ट्स के जो हैं वो 25 हैं। तो फिर कॉमर्स के कितने हुए? 30 + 25 को जोड़ दो और 70 में से माइनस कर दो, 15 आ गए। अब गर्ल्स के लिए क्या दिया है? 10 गर्ल्स जो हैं वो साइंस की हैं और 35 जो हैं वो कॉमर्स की हैं। तो आर्ट्स के कितने हो जाएंगे हमारे? 10 और 35 को जोड़कर 50 में से माइनस कर दो, 5 आ गया। तो जब तक आप ये कैलकुलेशन नहीं करोगे आप उसको टेबल में प्रेजेंट नहीं कर सकते। इस कैलकुलेशन को करने के बाद अब हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में देखिए क्या हो गया, हमने टेबल नंबर ले लिया, टाइटल ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर साइंस और कॉमर्स यहाँ पर लिख दिया, आर्ट्स लिख दिया और यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स लिख दिया। साइंस बॉयज़ के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की एंट्री कर दी, गर्ल्स की तीनों उसकी एंट्री कर दी, साइंस की, कॉमर्स की और आर्ट्स की। इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया और हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल जो है वो हमारा इक्वल आना चाहिए। तो इस तरीके से टेबल का हमारा प्रेजेंटेशन हो जाता है। किसी भी डेटा को हम टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमने हॉरिजॉन्टल टोटल, वर्टिकल टोटल हमारा 120 आ रहा है।